अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नगमास किचन। मैं हूं आपकी होस्ट नगमा। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं अपने किचन में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो है फिश कबाब स्टिक्स। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। ये सबसे पहले मैंने फिश ली है, ये 500 ग्राम्स है। तो ये मेरी बोन्स वाली है, आप चाहें तो इसमें बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बोनलेस फिश जो है वो उसको बनाना ज़्यादा इजी है। और क्योंकि मेरे पास बोनलेस है तो मेरे पास बोन्स वाली है, तो मुझे उसको पहले डी बोन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 500 ग्राम्स फिश है विद बोन्स। और एक अदद ये मैंने इस साइज़ का बड़ा आलू ले लिया था, इसको पील करके क्यूब्स करके ये मैंने बॉईल करके मैश करके रख लिया है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर सोया सॉस जाएगी, लहसुन अदरक का पेस्ट है ये जाएगा, 3 अदद छोटी सब्ज मिर्चें जो थी उसको मैंने छोटा छोटा करके और उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, ये जाएंगी। सब्ज धनिया ये 2 टेबलस्पून के बराबर है, छोटा छोटा कटा हुआ ये जाएगा। नमक जाएगा, ये 1.5 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर है ये जाएगा। और ये काली मिर्चें जो हैं वो पिसी हुई हैं, कुटी हुई ये जाएंगी। और ये भुना कुटा ज़ीरा जो है ये जाएगा। इसके अलावा इसमें एंड पे कोटिंग के लिए एक अंडा जो है ये जाएगा। और ये मैदा है, इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये इसमें ब्रेड क्रम्स जो है उसमें कोट करेंगे। और इसके अलावा फ्राइंग के लिए हम ऑयल यूज़ करेंगे। और क्योंकि हमने ये फ़िश कबाब स्टिक्स बनानी है तो इसलिए मैंने ये 2 तरह की स्टिक्स रखी हैं। फिर हम देख लेंगे हम कि कौन सी वाली पे इनको स्टिक करके और फ्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमने जो फ़िश ली है, क्योंकि हमारी बोन्स वाली फ़िश है तो इसको हमें डी बोन करना पड़ेगा। तो डी बोन करने के लिए सबसे पहले मैं इसको स्टीम करूँगी। तो स्टीम करने के लिए ये देखें, मैंने एक देगचे के अंदर इस तरह से मैंने एक देगचा ले लिया हुआ है। ठीक है, ये देखें, इसके अंदर यूँ मैंने इतना कुछ पानी डाल लिया है। आप इसके ऊपर जिसके अंदर इसको रख के स्टीम करेंगे उस बर्तन को इसके साथ टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं इस छन्नी के अंदर कर रही हूँ, तो मैंने ये फिल्टर छन्नी सी जो है इसके अंदर रख ली हुई है। ठीक है, और मैंने नीचे से फ्लेम ऑन कर दिया हुआ है, क्योंकि एक दफ़ा इसको बॉयल आ जाएगा पानी को तो फिर मैं आग बिल्कुल स्लो कर दूँगी। ठीक है, और इस फिश जो है इसको मैं के अंदर इसके पीसेस डाल दूँगी छाननी के अंदर इस तरह से। फिर मैं देख लूँगी 15-20 मिनट तक मैं रखूँगी, फिर मैं आपको बता दूँगी कि ये स्टीम होने में कितना टाइम लगा है। तो मैं अभी फ़िलहाल इनको 15 से 20 मिनट तक रखूँगी। जब ये स्टीम हो जाएंगे, क्योंकि मुझे इनको डी बोन करना है, तो मैं फिर इसके पीसेस उतार के और उनके छोटे छोटे पीसेस करके और फिर हम आलू में उनको मिक्स करेंगे। तो जब पानी को बॉयल आ जाएगा तो हीट बिल्कुल स्लो कर देनी है और इसको यूँ कवर करके स्टीम होने के लिए रख देना है। ठीक है, अब हम 15-20 मिनट के बाद मिलते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि स्टीम होने में कितना टाइम लगा है। अच्छा व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था कि ये आप इसके अंदर छाननी के अंदर ये जो कोई भी फिल्टर वाला जो है उसके अंदर आप जाली के अंदर इसको रख के स्टीम कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकन है, इसमें तकरीबन आपके 20 से 30 मिनट तक लग जाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका ज़्यादा ईजी है जो मैं अब फॉलो करने लगी हूँ। वो ये है कि आपने सिंपल पैन लेके, कुछ भी कोई ऑयल नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। फिश के अंदर उसका अपना पानी होता है, आपने उसको अच्छी तरह से वॉश करके उसको रख के, और बिल्कुल ये देखिए हीट मेरी बिल्कुल स्लोएस्ट है। ठीक है, बिल्कुल हल्की हीट पे आप इसको रख देंगे कवर करके। जब एक तरफ से आप देखें उसका कलर चेंज हो गया है और वो स्टीम हो गई है, तो आप दूसरी साइड कर दें, उस तरफ से हो जाएगी तो बस आप उसको बंद कर दें। देखिए अब इसमें हल्का हल्का पानी है, बस ये पानी खुश्क होने वाला है। मैं इसको 1-2 मिनट के बाद बंद कर दूंगी और फिर मैं इसको प्लेट में निकाल के मैं आपको दिखाऊंगी कि फिर मैं इसके छोटे छोटे पीसेस जो है उसको अलग करके निकाल लूँगी। ठीक है, ठंडा करके इसको हल्का सा इसके पीसेस अलग कर लूँगी। तो ये हमको सेकंड वाला मेथड भी मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये डीबोन करने का ज़्यादा ईजी तरीका है। ठीक है, ईजीएस्ट वन है। तो मैं अब इसको 1-2 मिनट के बाद बंद करके फिर आपको दिखाऊँगी। इसको कवर कर, ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा पानी ड्राई हो गया बिल्कुल। इसका पानी जिसके अंदर से मॉइस्चर निकला था वो बिल्कुल खुश्क हो गया। और ये देखें हमारी फिश भी अच्छी तरह से स्टीम हो गई है। और इसको मेरे ख्याल में हार्डली 5 मिनट्स एक तरफ से या 5 मिनट्स या ज़्यादा 15 मिनट्स 10 मिनट्स में ये हो जाती है। 5 मिनट्स एक साइड से और फिर उसको साइड टर्न कर लिए 5 मिनट दूसरी साइड से। अब मैं इसको एक बोल के अंदर निकाल लेती हूँ, ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी। तो मैं ये देखें खुद ब खुद बल्कि इसके अलग होना शुरू हो गए हैं। तो मैं इसकी ये स्किन ऊपर से हटा के और अंदर से इसका जो मीट है उसको इस तरह से छोटे छोटे फ्लेक्स उसके कर लूँगी, पीसेस कर लूँगी। पीसेस करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, कांटे इसके अंदर से सारे निकाल लेने हैं और फिर ये हमारी डी बोन फिश हो जाएगी, बोनलेस हो जाएगी। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने फिश को डी बोन कर लिया है। तो ये सारे कांटे, ये देखें सारे कांटे मैंने निकाल लिए हैं।
मेरी फिश जो थी वो काला रोहू थी और इसमें ये देखिए बड़े बड़े कांटे, मोस्टली इसमें ये बड़े बड़े वाले कांटे थे, ठीक है। इसमें छोटे कांटे नहीं थे। अगर आपकी फिश छोटे कांटों वाली है तो फिर आप फिश कबाब बनाने के लिए उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो कांटा फंस जाने का फिर डर होता है, तो वो डेंजरस होता है, तो वो काम आप मत करें। अगर आपने फिश कबाब बनाने हैं अव्वल तो आप उसके लिए बोनलेस फिश यूज़ करें। मैंने सिर्फ बोन्स वाली इसलिए यूज़ की है ताकि जो है वो आपको पता चल जाए कि अगर आपके मोस्टली घरों में, क्योंकि वो बोन्स वाली होती हैं। चने मिर्च जब आप ये डिबोन कर लें तो उसके बाद यूँ आप यूँ हाथों से यूँ टच करके यूँ करके आप जब करेंगे तो जैसे ये मेरा में ये कांटा इसके अंदर जैसे है, मैंने आपको टच बताया था, ये देखें जैसे ये है, तो आप ये हाथ में टच करेगा तो आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप इसको बोनलेस से ही बनाएं, ठीक है, क्योंकि ये उससे बेस्ट होता है और कोई डर भी नहीं होता कि आपको कोई, लेकिन अगर कोई मजबूरी हो आपके घर में वो अवेलेबल ना हो तो फिर आप इस सूरत में भी बना सकते हैं, ठीक है। अब ये मेरी ये देखें टोटली जो है वो डिबोन हो चुकी है। आप यूँ आप जब हाथ इससे चेक करते हैं ना तो फिर आपके अगर कोई कांटा हो तो आपके हाथ के साथ यूँ टच यूँ करते हैं जब, तो फिर आपके हाथ के साथ टच कर जाता है, फिर आपको पता चल जाता है कि इसमें। अब मेरी ये टोटली जो है वो डिबोन हो चुकी है, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए रखा था। अब मैं इसको एक जगह शिफ्ट कर लेती हूँ। एक बड़ा बोल मैंने ये ले लिया, इसके अंदर मैं सारी चीज़ें जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो फ़िश है वो भी मैंने डाल दी इसके अंदर। आप दोबारा से इसको अच्छी तरह से देख लें कि इसके अंदर कोई कांटा मौजूद ना हो। इसके अंदर से मैंने आपको दिखा दिया था कि मैंने इसकी स्किन भी उतार दी थी और जो इसका राइट पार्ट था फिश का, जिसका मीट था, वो मैंने सारा उसका उतार दिया था, ठीक है। तो ये हमारी फिश जो है वो चली गई। इसके अंदर हम अपने मैश्ड पोटैटोस जो हैं वो भी शामिल कर लेंगे और बाकी की चीज़ें आप शामिल करते हैं। ये सब्ज़ मिर्चें जो हैं काट के रखी थी वो चली गई, सब्ज़ धनिया वो चला गया, ठीक है। अच्छा, नमक जो है तो हम टू टेस्ट, अपने टेस्ट के मुताबिक, या फिलहाल मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, फिर टेस्ट करके देख लेंगे, अगर और ज़रूरत हुई तो हम इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। काली मिर्च है, काली मिर्च का पाउडर जो है वो भी ये 1 टीस्पून के, क्योंकि इसमें हम बाकी का और तो शामिल नहीं कर रहे, सिर्फ काली मिर्च ही शामिल कर रहे हैं, तो इसलिए भी हमने इसमें शामिल कर दिया। भुना कुटा ज़ीरा जो है वो भी इसमें हमने शामिल कर दिया। कॉर्नफ्लोर जो है 1.5 टेबल स्पून वो भी इसमें चला गया। लहसुन अदरक का पेस्ट, ये दोनों का मिक्स मैंने किया हुआ है, 1 टेबल स्पून के बराबर वो भी चला गया। सोया सॉस, एक टेबल स्पून के बराबर सोया सॉस जो है वो भी चली गई। बस हमारी अब सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इनको हम एंड पे स्टिक्स के ऊपर, आप चाहें तो आप खाली गोल कबाब भी बना सकते हैं जिस तरह आप अपने शामी कबाब बनाते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको स्टिक्स, क्योंकि बच्चों को ज़रा स्टिक्स के ऊपर ज़्यादा मज़े के देख के लगते हैं और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, तो इसलिए मैं आपको स्टिक्स वाला बता रही हूँ कि आप स्टिक्स पे इसको किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मेरा हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है और इसमें सॉल्ट भी बिल्कुल ठीक है जितना मैंने इतनी फ़िश के पोटैटो के हिसाब से डाला है, और इसके अंदर जो है वो काली मिर्च और बाकी का मसाला भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और अब हम इसको कोटिंग का कर लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई के नीचे पहले जो हीट जो ऑन कर दिया ताकि हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो जाए, क्योंकि सब चीज़ें इसमें पकी नहीं हैं, सिर्फ हमने इनको फ्राई करना है। अंडा जो है उसको हम थोड़ा सा बीट कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेते हैं अंडे में, क्योंकि ये ज़रा बहुत थिक होता है, तो थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करें। आप चाहें तो दूध भी शामिल कर सकते हैं। अगर अंडे की और ज़रूरत हुई तो हम फिर सेकंड वाला भी यूज़ करेंगे। फिलहाल हमने एक ही रखा हुआ। अच्छा जी, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये स्टिक ले लेते हैं। ये पानी के अंदर मैंने गीली करके रखी हुई है ताकि फिर इनके साथ ये चिपके ना, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन सारों को मैं इसके ऊपर लगा के और एक प्लेट में रख जाऊँ, ठीक है। एक प्लेट में ले ली इसमें
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ आपने लिया, ठीक है, इसको आपने पैटी की शेप में, यूँ पैटी की शेप में करें इस तरह से। आप चाहें तो इसके पतले वाले भी बना सकते हैं, तो आप चाहें इसके तरह थोड़े मोटे वाले भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बस इसके ऊपर आपने इसको यूँ करके इसको कबाब की शक्ल दे देनी है, जैसे स्टिक के होते हैं स्टिक में। लेकिन बनाने के बाद आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में ज़रूर रखें ताकि ये थोड़े से सेट हो जाएं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये आपके तैयार होते जाएंगे। ये स्टिक के ऊपर अच्छी तरह से आपने लगा लेने हैं। बस ये बनते जा रहे हैं और इनको हम साथ साथ इधर रखते जा रहे हैं। इसी तरह से मैं सारे बना के इस स्टिक के ऊपर रख लेती हूँ। बल्कि मैं आपको पहले स्मॉल वाली भी दिखा देती हूँ ताकि फिर मैं उसके बाद बना के रख लूँ, ठीक है। ये स्मॉल स्टिक्स हैं जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं, तो जैसे लॉलीज के लिए जो हम यूज़ करते हैं। इसके ऊपर मैं आपको फिश जो है लॉलीज बनाना बता देती हूँ कि ये किस तरह से आपने बनानी है, ठीक है। ये देखिए ये आपने यूँ करके रखा, ठीक है। ये जो आपका मटेरियल आपने तैयार किया हुआ है और उसके ऊपर आपने इसको जैसे लॉलीपॉप्स होती हैं, आपने इसके ऊपर इसको लॉलीपॉप की शेप दे देनी है यूँ करके। ज़रा छोटे साइज़ की बन जाएंगी, बच्चों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी। बस यूँ बना के आपने इनको यूँ, ठीक है। ये इस शेप में आपकी आ जाएंगी, इस शेप में आपकी आ जाएंगी, ठीक है, ये वाली। लेकिन इनको थोड़ी देर फ्रिज में ज़रूर रखना है ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। इस तरह से मैं सारे जो हैं वो अपनी बना के रख लेती हूँ और उसके बाद फिर थोड़ी देर इनको फ्रिज में रखूँगी 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि इनको हम किस तरह से फ्राई करेंगे। चलिए व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने फ़िश लॉलीज जो थी, फ़िश कबाब जिनको हमने फ़िश लॉलीज की शक्ल में इसके फॉर्म में बनाया था, तो इस फॉर्म में हमारे ये तैयार हैं। इनको मैंने फ्रिज में रख दिया था, ये अच्छे खासे ये देखें ठंडे हो गए और सेट हो गए। अब मैं इनकी कोटिंग करती हूँ। सबसे पहले मैदे के अंदर हम इसको रोल कर लेंगे। ये देखें, इनको हम पहले मैदे में रोल करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। इसके लिए आप स्पून का इस्तेमाल करें ताकि आपका मैदा भी ख़राब ना हो। इसी तरह से क्रम्स में, हर चीज़ में आप स्पून का इस्तेमाल करेंगे, तो यूज़ करेंगे तो फिर आपका चीज़ वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, सारों को हम पहले मैदे के अंदर कोट कर लेंगे। स्टिक्स जो हैं जो मैंने बनाई थी स्टिक्स फॉर्म में, जो हम फिश कबाब बना रहे थे, वो अभी फ्रिज में ही पड़ी हुई है। पहले मैं इनको कोटिंग कर लूँ तो फिर मैं उनकी करूँगी, ठीक है। इसी तरह से मैं सारे कोट कर लेती हूँ। इसके बाद हम इनको अंडे के अंदर डिप करते हैं। चलिए जी, ये देखें, ये सारी हमारी इसके अंदर होती जा रही हैं। अब हम इनको एग के अंदर, एग से कोट करेंगे, उसके अंदर डिप करके इस तरह से मैं रखती जा रही हूँ। इसके अंदर से ये जो एक्सेस जो हमारा फ्लोर है उसको झाड़ लें आप यूँ करके, और फिर आप इसको इसके अंदर रखते हैं, ठीक है। यूँ करके आप इसको एक्सेस को उतार सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसको अंडे में, हम सारों को मैं इस तरह से अंडे में कर लूँगी। जब आपको इस तरह की चीज़ बनाएं तो मैंने ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया था, वरना आप किसी ग्लास में भी एग बना, जो डीप चीज़ हो ना, उसमें फिर ये है कि फटाफट ये डिप होके आप उसको निकाल सकते हैं। क्योंकि ये फ्लैट प्लेट है तो इसमें थोड़ा सा इसको टाइम लगता है, ठीक है। तो आप किसी ग्लास में, मग में अगर इसको करके रख लेंगे तो उसमें इजीली आप डिप करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं हैंड्स दरअसल यूज़ नहीं करना चाह रही क्योंकि उससे ये आपका जो मटेरियल है वो भी वेस्ट होता है और फिर बहुत मैसी भी हो जाता है। बस इसी तरह से मैं सारों अंडों में, अंडे में डिप कर लेती हूँ। ये हमने अंडे के अंदर सारी को जो है वो अंडे के अंदर हमने सारी जो लॉली जो थी, फिश लॉलीज जो थी, उन सारों को हमने अंडे के अंदर डिप कर लिए। अब ये मैंने इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर रख दिया और साथ में ये हमारा ऑयल जो है इसको हम देख लेते हैं कि ये थोड़ा सा पीस एक डाल के ऑयल हमारा, क्योंकि हमने सिर्फ इनको कलर देना है, बाकी की हमारी हर चीज़ जो है इसमें वो रेडी है। अच्छा, अब ये स्पून से ही मैं इसके ऊपर, ये देखें, क्रम्स यूँ करके स्पून से आप इसके ऊपर क्रम्स जो हैं वो करें ताकि आपके क्रम्स जो हैं वो ख़राब ना हो, ठीक है।
ये स्पून से आप इसके अंदर ऊपर करते जाएं, ठीक है। ये यूँ करके ऐसे करके ये सारों को क्रम से हम कोट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें सारे, ये हमारे सारे क्रम से कोट हो गए। अब इस स्टेज पे आप अपने हैंड्स यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें, क्योंकि इनको थोड़ा सा ऊपर से आप इसको टैप करेंगे, एक्सेस जो है वो आप उसका उतार देंगे और इसको स्टिक को हम डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्राई होने के लिए। अभी मैं 3 ही डाल रही हूँ ताकि पहले एक तरफ से हो जाए तो फिर साइड चेंज कर लेंगे। एक साइड से हो गई हैं, अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। बहुत जल्दी जल्दी से हो जाती हैं, झटपट। बस ये दूसरी साइड से भी कलर आ जाए तो हम निकाल देते हैं। निकालने से पहले ज़रा अच्छी तरह से आप इसको थोड़ी देर यूँ रखें ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है उसमें से निकल जाए। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। कलर आप अपनी मर्ज़ी का इसको दे सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा रखनी है तो आप इनको ज़्यादा गोल्डन कर सकते हैं, ब्राउन कर सकते हैं, और आपने थोड़ा लाइट रखनी है तो आप इनको लाइट भी कर सकते हैं। इसी तरह से मैं सेकंड बैच वाली जो है उनको भी डाल के फ्राई कर लेती हूँ। ये सेकंड बैच भी जो है हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए कितनी झटपट बन जाती हैं। अब मैं जो हमारी स्टिक्स के ऊपर हमने फिश कबाब स्टिक्स जो बना रहे हैं, अब मैं उनको कोट कर देती हूँ। बिल्कुल सेम वे में कोट करना है। ये जैसे स्टिक्स हैं हमारी, ये देखिए ये इसको अब दोबारा से अब ठंडी हो गई हैं तो आप इसको दोबारा से थोड़ा सा इनको यूँ सेट कर लेंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर भी उसी तरह से हमने पहले मैदे की कोटिंग करनी है। एक्सेस जो है आप उतार दें। इसी तरह से हम अंडा जो है इनके ऊपर भी सारा लगा लेंगे, इनको अंडे में कोट कर लेंगे। और फिर ब्रेड क्रम्स के अंदर रोल करके इनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे जिस तरह से हमने फिश लॉलीज की। फिश आपको पता है फिश का मीट बहुत डेलिकेट सा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा इनको केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। बस अब क्रम्स में करके उसमें इनको द सेम वे में जिस तरह से मैंने वो फ्राई की थी उस तरह से इनको भी फ्राई करना है। जिसमें से एक्सेस जो है वो आप हटा के इनको भी हम इसी वे में फ्राई करेंगे। इस तरह से हो जाएंगे तो साइड चेंज कर देंगे और बाकी की जो रेडी हैं उनको भी मैं इसी तरह से सारी चीज़ों में मैदे में, अंडे में और क्रम्स में कोट करके और उनको भी फ्राई करेंगे। झटपट तैयार हो जाती है। ये देखिए ये हमारी कितनी जल्दी फ्राई हो गई है और ये दूसरी दो भी फ्राई हो गई हैं, तो मैं इन सारों को निकाल देती हूँ। फिर नेक्स्ट जो बैग है वो डाल के और फिर मैं आपको सर्व करना दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इनको सर्व किया। ये देखें कितनी अच्छी सी हमारी
फिश कबाब स्टिक्स जो हैं वो तैयार हो गई। चलिए व्यूज़, ये देखें हमारी ये फ़िश लॉलीज जो हैं वो भी तैयार हैं, और हमारी ये जो साथ में हमने फ़िश कबाब स्टिक्स बनाई हैं वो भी हमारी तैयार है। देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ भी शामिल कर सकते हैं, मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ अगर वो चाहें तो वो भी शामिल करके फिर भी आप इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े की लग रही हैं और बहुत ही प्रेजेंटेबल हैं। ये देखें ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं, बल्कि ये बनाना ज़्यादा ईजी है और बहुत ही खूबसूरत भी लग रही हैं। तो आप बच्चों की पार्टी में, बच्चों को सुबह स्नैक्स में दे सकते हैं, उनके टिफ़िन में, स्कूल वगैरह जाते हैं तो उसमें भी इनके लिए ये देखें बहुत ईजीली हैंडल करना है, बहुत ईजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होगी खाने के टाइम पे। तो आइए आप मैं इसको फाइनल प्रेजेंटेशन आपको दिखाती हूँ कि हमने इनको किस तरह से सर्व करना है। ये देखें ये हमारी फाइनल सर्विंग है, और मैंने आपको कहा था कि जब भी कभी कोई फ्राइड चीज़ बनाएं तो उसका सैलेड ज़रूर सर्व करें, बहुत हेल्दी होती है। तो ये मैंने इसके साथ ये कैरेट की और रेडिश की और कैबेज की और इसमें टोमेटोज़ हैं, और इसके अलावा इसमें इनकी मैंने सैलेड आप सर्व कर रही हूँ। ठीक है, तो आइए अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि हमारी ये फ़िश लॉलीज जो हैं और उसके अलावा फ़िश कबाब स्टिक्स जो हैं वो कैसी बनी हैं। चलिए व्यूअर्स, हम टेस्ट अब करके देखते हैं कि हमारी फ़िश कबाब जो हैं वो कैसे बने हैं। मैं इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ ज़रा टेस्ट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश लॉली जो है इसको टेस्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब खाली भी आपको खा के बताती हूँ कि इसमें व्यूअर्स यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा मज़े की हैं। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और ये फ़िश जो लॉलीज हैं बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे, बल्कि सारों को ही बहुत पसंद आएंगी। बहुत प्रेजेंटेबल हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें, सुबह अपने स्कूल लेकर जाएं लंच के लिए। हैंडल करना बहुत इजी है और बहुत ही टेस्टी हैं, और सारे इसके अंदर जो मैंने जितने भी स्पाइसेस डाले हैं बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, क्रिस्पी और मज़े की और क्रंची सी हैं। और साथ सैलेड ज़रूर उनको साथ बच्चों को भी दिया करें, और सबको बड़ों को घर में ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत हेल्दी है इनके साथ। ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखिए, मुझे भी अपने दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।